हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं मेरे सुपर हीरोज़? आपने मेरा कश्मीर ट्रिप एंजॉय किया है ना? मज़े आए? मुझे तो बहुत ही मज़े आए। घर पे आकर तो बहुत गर्मी लग रही है, तो हमने सोचा कि आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दी जाए। जो लोग प्लान कर रहे हैं या आगे करेंगे उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आज ये वीडियो कश्मीर के इंफॉर्मेशन के लिए है, हेल्पफुल टिप्स फॉर ट्रिप, कश्मीर ट्रिप। ओके, मैम आपको सब बताएंगी, तो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कम समय में आपको सारी जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेस्ट सीज़न है मार्च टू जून, जो कि ठंडा होते हुए भी ठंडा नहीं है, कंफर्टेबल है। आपके वन लेयर क्लोथ में भी काम चल जाता है। एक जैकेट ऊपर रखिए, क्योंकि आप एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे आप गुलमर्ग जाएं, चाहे आप सोनमर्ग जाएं, आपको भागना दौड़ना, चढ़ना उतरना, फ़ोटो क्लिकिंग, तो उसमें आपको बहुत ठंड नहीं लगती है। और जो सीज़न है वैसे स्नो में अगर आप बहुत ज़्यादा स्नोफॉल में इंटरेस्टेड हैं तो अक्टूबर से फेब का सीज़न चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको स्नोफॉल भी मिलेगी और ज़बरदस्त ठंड भी मिलेगी और स्नो भी डबल ट्रिपल मिलेगी। मगर अभी भी हमने काफ़ी अच्छी स्नो एंजॉय की है और अच्छे से एंजॉय की है। ऐसा नहीं लगा कि हमें ठंड लग रही है और हम साइड पे जाके बैठ गए और एंजॉय नहीं कर पाए। हम उल्टा एंजॉय बहुत ज़्यादा करके आए हैं। तो बेस्ट सीज़न टू कश्मीर इज़ मार्च टू जून। रश बहुत होगा, बुकिंग पहले करानी पड़ेगी, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक भी होटल आपको खाली नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले काम है आपको फ़्लाइट बुक करनी है। फ़्लाइट आपको मिनिमम 1 मंथ पहले बुक करनी है। अगर आप कोई अपने एजेंट से कराएंगे तो बेस्ट रहेगा। मेरी भी लास्ट मोमेंट रनवे कंस्ट्रक्शन की वजह से फ़्लाइट नहीं मिली थी, कैंसिल हो गई थी, तो हमें हमारा सारा हमारे एजेंट ने हमें लास्ट मिनट होटल एंड गाड़ी सब उसने करके दिया था। ठीक है, तो आप फ़्लाइट ज़रूर कीजिए और मिनिमम बोल रही हूँ 1 मंथ पहले कीजिए। मैक्सिमम तो आप 2 मंथ्स करेंगे तो और भी बेस्ट है, आपको प्राइस ठीक मिलेंगे। 3000 विद इन में आपको 6500 और 7000 में आपको कम एंड गो रिटर्न टिकट मिल जाती है। पर पर्सन आपका 7000 विद इन में हो जाता है। क्योंकि काफ़ी हमें ऐसे मिले जो उन्होंने बताया कि उनको 17,000 में भी आए हैं, तो इसलिए आप पहले ही फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स भी अवेलेबल नहीं होती। एंड होटल एज़ पर योर चॉइस है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, ये तो आप अपनी चॉइस पर ही लेंगे। सेकंड एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फ़ोन। तो आपको नेटवर्क जो है वो पोस्टपेड पर ही मिलेगा। वाईफाई जो है वो होटल में मिल जाता है। जो होटल आपको वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रीपेड ओनली वाईफाई से चलेगा, अदरवाइज़ आपका पोस्टपेड कनेक्शन ही चलने वाला है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जियो का और एयरटेल का नेटवर्क है, तो बाकी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी क्लोथ्स का मैं आपको एक बार और बताती हूँ। मार्च टू अप्रैल तक फेज़ 1 में गुलमर्ग में स्नो रहेगी, अप्रैल टू जून फेज़ 2 में रहेगी। तो इसलिए आप कपड़े अकॉर्डिंग टू द सीज़न ला रहे हैं। अगर आप मार्च टू जून ला रहे हैं, सेम वही 1 लेयर क्लोथ एंड प्लस जैकेट एक ले आइए। कैप रखिए ज़रूर, ताकि वो आपको स्नो से हवा से बचाए। ठीक है, और अगर आप अक्टूबर से फरवरी आएंगे तो आप थोड़ा जैकेट्स को देख कर लाइएगा। अक्टूबर से या नवंबर से फरवरी तक आएंगे तो जैकेट्स को आप चेकआउट करिएगा कि वो -10 डिग्री तक हों, क्योंकि हम भी लेकर आए थे -20 वाली भी, पर यूज़ कुछ भी नहीं हुआ। डीकैथलॉन से ली थी हम लोगों ने, तो वहाँ पर जैकेट बहुत अच्छी मिलती हैं, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। वहाँ से लोअर लीजिएगा, उसमें अंदर फ्लीस है, बाहर से वाटरप्रूफ है, ऐसी चीज़ें लीजिएगा। जैकेट आप लेंगे या लोअर लेंगे या ग्लव्स लेंगे, सब वाटरप्रूफ लीजिएगा, तो उससे आपको इजी रहेगा वहाँ पर अपना घूमना, क्योंकि गिरते हैं आप स्नो बाइक करते हुए या स्कीइंग करते हुए, तो इजी रहता है। स्लेजिंग में भी गिर जाते हैं कई बारी, तो आपको वो इजी रहता है। शूज़ आपको लेकर आने हैं, सैंडल या स्लीपर्स नहीं, शूज़ लेकर आइए, क्योंकि तो आपको शूज़ ही लेकर आने हैं। चाहे आप गुलमर्ग जाएंगे या सोनमर्ग, वहाँ पर तो आपको रेंट के लेने ही पड़ेंगे। बाकी अगर आप पहलगाम भी ट्रैवल करते हैं, आपके लिस्ट में है, तो फिर आपको वो इजी रहेगा, घूमने फिरने में शूज़ कंफर्टेबल रहते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर आपको बैकपैक दिखाई दे जा रहे हैं, वो वैसे ही आप बैकपैक कोई भी ले सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, हम लोग ये लेकर गए थे, तो इससे हमारा हैंड्स फ्री रहा था और हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे थे।
तो आप जितने भी हैं, क्योंकि आपको ऊपर जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, आपको कैप रखनी है, चाहे वो यूज़ हो ना हो रखनी है, कुछ खाने के लिए, पानी की बॉटल, पैसे, कुछ भी है, मतलब आप पर्स की बजाय मेरा ये सजेशन है आपसे, आप प्लीज़ ये बैकपैक यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके सीधा आपके साथ ही रहते हैं। और मेकअप के नाम पर आप कुछ लिपस्टिक कुछ भी लेकर जाएं ना ले जाएं, प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर कैरी कीजिएगा। ये एक रामबाण है, वहाँ जाने के लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज़ सनस्क्रीन कैरी ज़रूर कीजिएगा। सेकेंडली, मैंने आपको सारा बता दिया था वहाँ की टिकट्स का, गुलमर्ग का एंड सोनमर्ग का। फिर उससे मैं एक बार और रिवाइज़ कर देती हूँ। गुलमर्ग जाते हैं तो आपकी टिकट जो मिलेंगी वो तो वही है जो गवर्नमेंट रेट है, उसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। टिकट सबकी रेट में आपको प्राइस टिकट का फ़ोटो मैं एंड ऑफ दिस वीडियो लगा रही हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा लास्ट में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरी बात, गुलमर्ग में आप जाते हैं, चाहे आप स्कीइंग करें वहाँ, स्लेजिंग ले करें या स्नो बाइक करें, तो आपको वहाँ पर जो प्राइस है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे और आपको अपने बार्गेनिंग स्किल वहाँ दिखाने हैं, शो करने हैं। अदरवाइज़ आप तैयार रहिए कि जो वो डिमांड करेंगे आप उसमें देकर आ जाएंगे, अगर आप बार्गेनिंग करना नहीं जानते तो। स्कीइंग के उन्होंने हमसे 3500 चार्ज किए, जो कि हमने 1500 पर पर्सन हमने दिया। काफ़ी लोग और लगे हुए थे 1000 तक भी, पर हमने अब इतनी दूर आए हैं, करके जाना ही था, तो हमने 1500 पर पर्सन दिया। स्लेजिंग के लिए दे डिमांड 2000, वो हमने 1000 में किया, जो कि 800 भी हो सकता था, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग होंगे ना तो उनको उतना फ़ायदा उनको भी होता है और आप लोगों को भी होता है कि उनको इकट्ठे इतने पैसे मिल जाएंगे। स्नो बाइक हमने वहाँ नहीं की थी, क्योंकि हमें पता था हमें सोनमर्ग जाना है, तो स्नो बाइक हमने वहाँ के लिए छोड़ दी थी कि हम वहाँ एंजॉय करेंगे, तो हमने स्नो बाइक को सोनमर्ग के लिए रखा, क्योंकि वहाँ ऊंचाई है, तो वो नीचे से स्लेज करते हुए 3 ऑप्शन है उनके पास, स्लेजिंग, पोनी राइड एंड द स्नो बाइक। तो हमने स्नो बाइक इसीलिए वहाँ के लिए रखा था कि स्लेजिंग में वो इतना खींच भी नहीं पाते और बीच में उतरना भी पड़ता है, तो स्नो बाइक कंफर्टेबली और थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाएगी, तो हमारा टाइम भी वहाँ सेव होगा, तो हमने स्नो बाइक को सोनमर्ग के लिए रखा था। सेकेंडली, हमारे पैकेज में हमारे पास फ़्लाइट्स, होटल एंड इनोवा गाड़ी हमें अराइवल टिल डिपार्चर तक थी, जब तक हम वहाँ थे गाड़ी हमारे पास थी, तो हमें उस गाड़ी का हमारे पैकेज में ही था। तो आपको जब अपने ट्रैवल एजेंट से बात करनी है, अगर तो वो पैकेज करेंगे तो वो ये देते ही हैं। अगर आप अपने आप से जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, तो आपको एक खर्चा गाड़ी का भी है, जो कि मार्च और अभी जून तक जाएंगे। तो आगे जब आप तनमर्ग तक जाते हैं, गुलमर्ग जाने से पहले, वहाँ पर जहाँ पर आप कपड़े रेंट पे लेंगे, अपने शूज़ रेंट पे लेंगे, तो वहाँ पर मार्च और जून तक तो आपकी कार ही ऊपर तक जाएगी। अगर आप अक्टूबर से फरवरी तक आएंगे तो आपको तनमर्ग से दूसरी गाड़ी में एक्स्ट्रा पे करके ऊपर गुलमर्ग तक आना पड़ेगा। ये एक खर्चा और है, क्योंकि उन गाड़ियों के पहियों पर व्हील्स पर चेन लगी होती है, जो बर्फ़ में चलने लायक हो जाती है, क्योंकि अभी भी स्नो नीचे थी मगर उतनी नहीं थी। जब स्नो नीचे कम हो जाती है तब वो अलाउ करते हैं कि आप जिस कार में आए हैं श्रीनगर से, उस कार में ही आप वापस ऊपर तक गुलमर्ग तक जा सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और सोनमर्ग में आपको अब शूज़ लेने हैं, सिर्फ वो रेंट करना है, और आपको स्लेज से ऊपर जाना है या स्नो बाइक से, इट्स अप टू यू, उसका खर्चा करना है। स्नो बाइक का वहाँ भी 3500 मांगा था, हमने 1500 पे किया, मगर हमने पूछ लिया था स्लेजिंग का, तो स्लेजिंग का वहाँ पर 2500 डिमांड किया था, जो हमने पूछ लिया था। 1000 रुपीज़ हमने उनको फ़िक्स किया था, पर हमने यूज़ नहीं किया। हॉर्स में लेके जाते हैं, उसके लिए 2000 या 2500 मतलब डिमांड करते हैं। आप लोग अपने बार्गेनिंग स्किल दिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, श्रीनगर पे आप उतरते हैं तो श्रीनगर है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट श्रीनगर से ही सब जगह जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम जाएंगे 3-3.5 घंटे लगते हैं, श्रीनगर से सोनमर्ग जाएंगे 2-2.5 घंटे लगते हैं, श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे तो भी 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि बीच में आप रुकते भी हैं थोड़ा बहुत या फोटोग्राफी करते हैं, तो ये टाइम हो ही जाता है। और अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं और अक्टूबर टू फरवरी में जा रहे हैं, तो आप तनमर्ग में, जहाँ पर कि शूज़ रेंट पर लेने के लिए रुकेंगे गुलमर्ग जाने से पहले, तो उस तनमर्ग से ही एक रास्ता जाता है ड्रंक फॉल की तरफ, जो कि वहाँ फ्रोज़न वाटरफॉल आपको दिखने को मिलेगा, जो हमें नहीं मिला। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा ठंड में ही बनता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको यहाँ पर उसकी एक पिक्चर शो करती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जाएंगे तो ये आपको मिलेगा फॉल। दिस इज़ फ्रोज़न वाटरफॉल कॉल्ड ड्रंक वाटरफॉल।
तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। जैसे अभी हमने ट्यूलिप गार्डन इंजॉय किया, वो तब नहीं होते। तो इसलिए अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं, ये लिस्ट में आपकी होना चाहिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। अब आप, और अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी वैली। स्ट्रॉबेरी वैली में यहाँ 5 या 10 रुपीज़ टिकट है और आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, मगर साथ नहीं ला सकते कुछ भी। तो आप यहाँ ये भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप समर्स में जा रहे हैं। हमने अपने गाइड से बात की थी तो उसने बोला कि ये अभी बंद है, स्नो ज़्यादा है। हो सकता है आप में से कोई जाए तो उसे हेल्प हो जाए, वो देख पाए। दिस इज़ फॉर यू, इंजॉय कीजिए और गाइड ज़रूर ले लीजिए। हमने 700 में हायर किया था। गाइड भी अलग अलग 1000 रुपीज़ बोलते हैं, तो आप 600-700 में ले सकते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है। बाकी अगर वो स्कीइंग स्लेज में प्राइस कम कराते हैं, उनकी कमीशन होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप गाइड नहीं करते तो खुद से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, और गाइड होता है तो वो खुद ही आपको किसी पर्टिकुलर के पास ले जाता है, मगर हेल्प हो ही जाती है। बाकी इट्स अप टू यू। लास्ट, ये सब आपके लिए टिकट प्राइसेस की पिक्चर्स हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स हेल्प टू यू एंड अदर्स। थैंक यू। Stay healthy, stay happy. Bye bye. Lots of love for Kashmir. Bye.